आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सशक्त बनाना है। प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज होगी। संगीत साधकों के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तबला दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों के हित और मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सशक्त बनाना है ताकि वे समृद्ध भारत के लिए योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश में 4 सबसे बड़ी जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई हैं। गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकुमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 सालों से लंबित था। प्रधानमंत्री की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रतीकात्मक रूप से श्रमिकों को 217 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस पहल से 5,000 से ज्यादा मजदूरों और उनके परिवारों को फायदा पहुंचा है। श्री मोदी ने 308 करोड़ रुपए की लागत से बने 220 एकड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इससे हर माह बिजली बिल में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी। इससे पहले कल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से विंध्य कोठी निवास पर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य विश्वास सारंग और नागर सिंह चौहान ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ यादव का दोनों मंत्रियों ने आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रीद्वय को मिठाई खिलाई और बधाई दी। बता दें कि डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में नई भाजपा सरकार बनने के 12 दिन बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल में मालवा निमाड़ से सबसे अधिक 10 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इसी इलाके से आते हैं। विंध्य से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को मिलाकर 3 मंत्री हैं। मध्य भारत से 6, महाकौशल से 5, ग्वालियर चंबल से 4 और बुंदेलखंड से 3 मंत्री हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल 28 विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन के सांदीपनि सभागार में हुए मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मंत्री के रूप में विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके, तुलसीराम सिलावट, एंदल सिंह कंषाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप और इंदर सिंह परमार ने शपथ ग्रहण की। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट की विधायक कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण सिंह पवार ने शपथ ली। राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बाकरे, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह शामिल हैं। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही यात्रा में लोगों से संवाद किया जा रहा है। कटनी नगर निगम क्षेत्र में यात्रा का कल समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कटनी महापौर प्रीति सूरी की मौजूदगी में कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। गुना जिले की खातौली जनपद पंचायत द्वारा जनधन योजना की जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद यात्रा अगली ग्राम पंचायत लहरचा के लिए रवाना हुई। मुरैना जिले के 7 विकास खंडों के 14 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संगीत साधकों के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तबला दिवस मनाया जाएगा। कल संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में हुए संगीत समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ताल दरबार ने मध्य प्रदेश के संगीत को एक वैश्विक पहचान दिलाई है। यूनेस्को द्वारा चयनित संगीत नगरी में राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन 1300 से अधिक संगीत साधकों ने एक साथ गायन वादन प्रदेश की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और संगीत की त्रिवेणी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था का प्रमाण पत्र ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ताल दरबार के कला साधकों ने संगीत की कुंभ का नजारा दिखा दिया। आज स्वयं भगवान इंद्र की सभा का स्वरूप नजर आया। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है, वहीं अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रायसेन में घने कोहरे से दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और दूसरे शहरों में सुबह 8 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे के बाद कोहरा छटना शुरू हुआ। हालांकि भोपाल में आज कोहरा कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों के बाद कहीं कहीं बादल बनने के साथ ही बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। विकास के कई मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद जेपी नड्डा, सांसद वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी वरिष्ठ नेताओं के समन्वय से प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। इस तरह मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 31 हो गई है। आने वाले समय में शेष स्थानों की भी पूर्ति की जाएगी। देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त करवाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बाद अब केंद्र सरकार ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट इंदौर का स्माइल 75 के लिए चयन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के चयनित 75 शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाना है। जिला प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का दायित्व इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सौंपा है। केंद्र सरकार प्रोजेक्ट तहत चयनित स्थानीय निकायों को भिखारियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने के लिए 30 लाख रुपए की राशि भी जारी करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में उत्साह और भाईचारे के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। पन्ना जिले में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भगवान श्री राम जानकी मंदिर से भव्य अक्षत शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भाग लिया। रतलाम रेलवे जंक्शन में 37 साल पुरानी रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह आधुनिक इंटरलॉकिंग और कंप्यूटराइज्ड पैनल बेस्ड ऑपरेशन इंस्टॉलेशन का काम सिग्नल विभाग ने पूरा कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य श्रमिकों को सशक्त बनाना है। प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज होगी। संगीत साधकों के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में तबला दिवस मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में बूंदाबांदी की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।